Hello students, so now we are going to start our new video for SST for third class और चैप्टर का नेम है अ विजिट टू द स्पेस। यानी स्पेस यानी कि हम जहाँ पर रहते हैं, जिस एटमॉस्फेयर में हम लोग रहते हैं, उससे बाहर की जो दुनिया है वो किस टाइप की है, उसके अंदर क्या ऑब्जेक्ट्स हैं, उन सब के बारे में हम पढ़ेंगे। तो देयर आर डिफरेंट ऑब्जेक्ट इन द स्काई। स्काई की अगर हम लोग देखें तो आपको कई वेराइटी ऑफ थिंग्स आपको दिखाई देंगी। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको दिन में दिखाई देंगी, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको नाइट में दिखाई देती हैं। तो उन्हीं के बारे में हम पढ़ते हैं। तो पहला टॉपिक है हमारा गैलेक्सी। तो देखिए, वी सी द एसेंशियल ऑब्जेक्ट्स इन द स्काई। कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट्स जो आपको स्काई में दिखते हैं, ठीक है, जो आपको दिन में भी दिखाई देते हैं कुछ, और कुछ आपको नाइट में। अब दिन में जो दिखाई देते हैं, अगर मैं एग्जांपल दूं तो आपको सन दिखाई देता है। नाइट में देखेंगे तो आपको एक स्मॉल टाइप के स्पार्कल होते हुए आपको कुछ ऑब्जेक्ट्स दिखाई देते हैं, जिनको हम स्टार का नेम देते हैं। स्टार भी हमारे सन की तरह ही एक बॉल है, ह्यूज बॉल है हमारा, लेकिन डिस्टेंस की वजह से वो थोड़ा सा छोटा और कुछ बड़ा दिखाई देते हैं, ठीक है। और ग्रुप ऑफ स्टार, मान लो किसी जगह पर काफी सारे स्टार्स हैं, ठीक है, और वो स्टार्स जो है डिफरेंट शेप बना लेते हैं स्काई के अंदर ही, तो उनको कहते हैं हम कॉन्स्टेलेशन, ठीक है। क्या कहते हैं उन्हें? कॉन्स्टेलेशन कहते हैं। मतलब ग्रुप ऑफ स्टार दैट फॉर्म अ पर्टिकुलर शेप। काफी सारे स्टार अगर एक इकट्ठे होकर कोई शेप फॉर्म कर लेते हैं तो उनको हम कॉन्स्टेलेशन कहते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं हमारी गैलेक्सी के बारे में, मिल्की वे के बारे में। तो देखिए, सन इज ऑल्सो स्टार। सन जो है वो भी एक स्टार है। बॉल लाइक एसेंशियल बॉडी, अदर बॉडीज की तरह भी वो भी एक तरीके से बॉल ही है, एक तरीके से। अब सन जो है, जो उसके चारों तरफ जो है पूरी चीजें घूमती रहती हैं, मूविंग अराउंड द सन। तो वो क्या है, हमारा प्लैनेट्स बोलते हैं उसको, ठीक है। जो हेवनली बॉडीज हैं जो सन के चक्कर काटते रहते हैं, उनको हम लोग प्लैनेट्स का नेम दिया हुआ। तो हमारे 8 प्लैनेट्स हैं, ठीक है, हमारे सन में, जिनके नेम आपकी स्क्रीन पे आपको दिख रहे हैं। मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपट्यून। इस तरीके से आपके यहाँ पर ये 8 प्लैनेट है। तो द सन, प्लैनेट और मून, ये सारी जो हेवनली बॉडीज जो है, ठीक है, जिनको कॉमेट्स, कॉमेट्स क्या होता है, एक ऐसे आपके रॉक्स होते हैं जो कि आइस से बने होते हैं और जो आपके पृथ्वी के चक्कर लगाते रहते हैं। इस तरीके से एस्ट्रॉइड्स भी होते हैं, ये भी आपके स्मॉल अर्थ ही, मतलब रॉक्स टाइप के ही होते हैं, ठीक है, जो आपके जो कि डस्ट से बने होते हैं और गैसेस से बने होते हैं, जो कि आपके सोलर सिस्टम में घूमते रहते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से जो भी आपके सिस्टम में चीज़ें घूम रही हैं, पार्टिकल्स घूम रहे हैं, जिसमें सन हो गया, जिसमें आपके स्टार्स हैं, इतने सारे प्लैनेट्स हो गए, कॉमेट्स हैं, एस्ट्रॉइड्स हैं, इन सब जो मिलकर क्या फॉर्म करते हैं, ये गैलेक्सी बनाते हैं, ठीक है। तो ऐसी गैलेक्सी जो हमारे अर्थ जिसमें इन्वॉल्व है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, मिल्की वे गैलेक्सी कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं? मिल्की वे गैलेक्सी कहते हैं, जिसको हम लोग इंडिया में आकाश गंगा के नेम से भी जानते हैं, ठीक है। आकाश गंगा भी हम इसे कहते हैं। और इसका जो शेप है ना, वो आप देख रहे होगे, स्पाइरल शेप होता है, इस तरीके से, थोड़े से गोल टाइप का, लंबा सा खिंचा हुआ, इस तरीके से आपका शेप होता है गैलेक्सी का। तो इसी तरीके की गैलेक्सी, यानी कि एक सूरज, सितारे, चांद, अर्थ और अलग टाइप के प्लैनेट्स, इसी तरीके से काफ़ी सारी गैलेक्सी आपके इसमें बाहर मौजूद है, हमारे बाहर, ठीक है। तो वो सारी जो डिफरेंट गैलेक्सी हैं, अपने साइज के अकॉर्डिंग, छोटी गैलेक्सी, बड़ी गैलेक्सी, वो सारी मिलकर क्या बनाती है, यूनिवर्स बनाती है, ठीक है। अब आपके समझ में आया होगा थोड़ा सा कि देखिए, स्टार, कलेक्शन ऑफ स्टार्स जो होता है, एक जगह पर कोई शेप बनाते हैं, वो हो गए आपके कॉन्स्टेलेशन। फिर आते हैं सन के चारों तरफ क्या घूमते हैं, कुछ ऐसे प्लैनेट्स घूमते हैं, एस्ट्रॉइड्स हैं, कॉमेट्स हैं, ये आपके घूमते हैं। तो ये जो सारी चीजें हैं, ये फॉर्म करती हैं क्या, गैलेक्सी। गैलेक्सी को आकाशगंगा भी कहते हैं। और ऐसी कई सारी गैलेक्सी जो होती है, वो मिलकर आपका यूनिवर्स बनाती है, ठीक है। अब आते हैं ऑब्जर्वर एंड अ ट्रैवलर। देखिए, जो स्टडी ऑफ यूनिवर्स, यानी कि जो लोग इनके बारे में पढ़ते हैं, इस पढ़ाई को क्या कहते हैं, एस्ट्रोनॉमी कहते हैं, ठीक है। जो लोग स्टार और ये स्पेस के बारे में, मतलब ये सारी चीज़ें जो पढ़ते हैं, यूनिवर्स के बारे में जो लोग पढ़ते हैं, उनको जिस स्टडी को क्या बोलते हैं, एस्ट्रोनॉमी बोलते हैं, ठीक है। और साइंटिस्ट होते हैं वो एक जो स्टार का और ये सब चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं। और जो लोग ये पढ़ते हैं, यानी कि वो व्यक्ति, जैसे आप ये देख रहे हो, ये जो इंसान है, ये जो पढ़ाई कर रहा है, वो कौन है, वो एस्ट्रोनॉमर बोला जाता है, ठीक है। आपके दोनों चीज़ समझ में आई होंगी यहाँ पर कि देखिए, जो पढ़ाई, जो स्टडी जो होती है, उसको क्या बोलते हैं, एस्ट्रोनॉमी। और जो उस स्टडी को पढ़ने वाला जो व्यक्ति है, उसको बोलेंगे एस्ट्रोनॉमर,
ठीक है। अब एक इंस्ट्रूमेंट की जरूरत पड़ती है। अब आप जमीन पर हो, ऑब्वियसली बात है, आप ऊपर देखोगे स्काई की ओर तो आपको सिर्फ छोटी छोटी चीजें दिखाई देंगे। अब पढ़ाई करनी है तो उनको डिटेल में भी थोड़ा आपको देखना पड़ेगा। तो उन एसेंशियल्स बॉडीज को देखने के लिए कुछ इंस्ट्रूमेंट की जरूरत पड़ती है। उनमें से एक है हमारा टेलीस्कोप। टेलीस्कोप एक दूरबीन टाइप की है, दूरबीन ही है, जो कि मतलब ऑब्जेक्ट्स को बहुत ही नजदीकी से और बड़े लार्ज स्केल पे हमें दिखाती है, ठीक है। अब देखिए एस्ट्रोनॉट्स क्या होते हैं। एस्ट्रोनॉट्स जो होते हैं वो पीपल्स होते हैं जिनको ट्रेन किया जाता है, मतलब उनको ट्रेनिंग दी जाती है कि आपको स्पेस में जाके आउटर यानी कि पृथ्वी से आप बाहर जाएंगे तो आप वहां पर कैसे रहेंगे, ठीक है, सरवाइव कैसे करेंगे। तो एस्ट्रोनॉमर्स होते हैं वो काहे से जाते हैं, वो जाते हैं स्पेस क्राफ्ट से, ठीक है। ये आपका रॉकेट के थ्रू आप जाते हैं, स्पेस क्राफ्ट में वो लोग बैठते हैं एस्ट्रोनॉमर्स और उनको भेज दिया जाता है। उनको बाकायदा ट्रेनिंग दी जाती है कैसे वो उस कठिनाई को या वहाँ पर जो भी हालात होंगे उसको कैसे सरवाइव करेंगे। उनको इन्फॉर्मेशन दी जाती है, उनको पढ़ाई कराई जाती है बॉडीज के बारे में और उनको जानकारी दी जाती है, ठीक है। उसके बाद देखिए ये होते हैं एस्ट्रोनॉट। एस्ट्रोनॉट्स को एक सूट पहनाया जाता है जिसको कहते हैं स्पेस सूट, ठीक है। एक तरीके से ड्रेसिंग का एक पूरा सूट है जिसको वो पहनाए जाते हैं, जिसको ट्रेवल करते वक्त वो लोग पहनते हैं, ठीक है। ये ऐसा सूट होता है जिसमें आपकी बॉडी के अंदर ना पूरा ऑक्सीजन लेवल सप्लाई करता रहता है। क्यों करता है? क्योंकि देखिए एक वैक्यूम बना के रखता है, यानी कि आप अगर बाहर जाएंगे ना तो वहां पर आपको कोई ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड ये कुछ भी नहीं मिलेगा, तो आप फ्लोट करने लग, हवा में उड़ने लग जाओगे इस तरीके से। तो इसके आप ऑक्सीजन कहाँ से लोगे? तो इस तरीके से एक सूट पहनाया जाता है, बड़ा हैवी सा सूट होता है जिससे वो इंसान वहां पर उस टेम्परेचर में सर्वाइव कर पाता है। अब देखिए स्पेस ट्रेवलर, कुछ ऐसे व्यक्ति भी हैं, जब सूट बना है, स्पेसशिप बना है, पढ़ाई हो रही है, तो कुछ लोगों को तो वहाँ गए भी होंगे, तो उन्हीं के बारे में देखते हैं। कुछ ऐसे एस्ट्रोनॉट्स जिन्होंने विजिट किया है स्पेस के अंदर, ठीक है, कई दिनों तक वहाँ सर्वाइव भी रहे हैं, उनके बारे में भी अब देखते हैं। उनमें से एक है कल्पना चावला। वो कल्पना चावला जो है, जो अमेरिकन एस्ट्रोनॉट है, यानी कि इंडिया में उनका जन्म हुआ करनाल में, इंडिया में, लेकिन वो एस्ट्रोनॉट जो बनी वो अमेरिका गई, वहां से पढ़ाई करी और वहीं पर उन्होंने एस्ट्रोनॉट हुआ। तो एक इंडियन अमेरिकन एस्ट्रोनॉट है ये। शी वॉज द फर्स्ट वुमन, ये एक पहली लेडी थी जो कि इंडियन ओरिजिन से थी, इंडिया की मुल्क से थी, जो स्पेस में विजिट किया। और इन्होंने जो ट्रेवल किया वो स्पेस में नवंबर में किया 1997 के अंदर। इमेज आपके सामने है कल्पना चावला जी की, आप देख सकते हो। उसके बाद थे हमारे राकेश शर्मा, ये हमारे फर्स्ट इंडियन थे और एस्ट्रोनॉट्स जो है उनकी गिनती में 138 नंबर पर ये गए थे, यानी कि इनसे पहले 137 लोग पहले जा चुके थे। ये 138 में इंसान थे जो स्पेस में गए थे और 8 डेज तक स्पेस में रहे थे, 8 दिनों तक, ठीक है। उसके बाद थे नील आर्मस्ट्रांग एंड एडविन एल्ड्रिन, ये अमेरिकन एस्ट्रोनॉट थे जो कि इन्होंने मून के ऊपर ये लोग चले थे, फर्स्ट मैन टू वॉक ऑन मून। इसी तरीके से उसके बाद एडविन थे, वो अमेरिका के थे, वो सेकंड मैन थे जो वॉक किया था मून के ऊपर। और दे बोथ ट्रैवल्ड फेमस स्पेस क्राफ्ट, ये जिसमें स्पेस क्राफ्ट में जो गए थे उसका नाम था अपोलो 11, ठीक है। उसके बाद थी सुनीता विलियमसन, ये क्या था, शी स्टेड इन स्पेस, ये स्पेस में कितने दिनों तक रही? 195 डेज तक के लिए रही, विच इज द वर्ल्ड रिकॉर्ड, जो आज भी वर्ल्ड रिकॉर्ड है, इतने दिनों तक कोई वहां पर रहा, सुनीता जी वहां पर रही, ठीक है, लॉन्गेस्ट टाइम। उसके बाद एक डॉग जो कि फर्स्ट एनिमल था जिसका नाम था लाइका, उसको भेजा गया था स्पेस में रिसर्च करने के लिए, जो कि 1957 में भेजा गया, ठीक है। तो इस तरीके से आपके कई सारे मैंने यहाँ पर आपको लोगों के बारे में आपने देखा, फीमेल्स भी देखी है आपने, यहाँ पे डॉग भी देखे, इनको स्पेस में भेजा गया और उनके बारे में पूरी तरीके से वो लोगों ने रिसर्च करी, पढ़ाई करी उसके बारे में और फिर वहाँ पर जाके एक्सपेरिमेंट्स किए। तो इस तरीके से आपका ये चैप्टर यहाँ पर कंप्लीट होता है। इफ यू हैव एनी डाउट रिलेटेड टू एनी ऑफ द टॉपिक इन दिस चैप्टर यू कैन आस्क मी। थैंक यू क्लास, थैंक यू सो मच।